साथ संगत जी, ये दुनिया संसार एक दिन हमको छोड़ के जाना है। साथ संगत जी, हम उलझे रहते हैं, ईश्वर हमको अमर क्यों नहीं बनाया। संसार का परिवर्तन करते रहता है। हम लोग का शरीर एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। आत्मा अमर है। साथ संगत जी, ये हर चीज का जीव, अन्न, इंसान हर चीज का परिवर्तन करते रहता है। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि ये ईश्वर हमको अमर बनाया होता तो हम यहीं धरती पे रहते। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक सज्जन को मृत्यु सताने लगा कि मैं मर जाऊंगा, हमको ईश्वर अमर कर देता। अब वो गया ईश्वर के दरबार में, ईश्वर को पुकारने लगा। साथ संगत जी, जब वो सज्जन पुकारा तो ईश्वर को आना पड़ा। ईश्वर के आने के बाद सज्जन ने ईश्वर से मांगा कि हमको ऐसा वरदान दे दो कि हम अमर हो जाएं। हमें धरती पे हमेशा रहना चाह रहे हैं, हमारे नाती पोता सब सेवा करें और मैं यहीं धरती पे रहूं। साथ संगत जी, ईश्वर ने वरदान दे दिया, आप अमर हो जाओ, अमर रहो। साथ संगत जी, सज्जन अमर का वरदान पाके अब वो समझ गया मैं कभी नहीं मरूंगा। सज्जन जब घर पे आया, अब उसके बच्चे का शादी ब्याह हुआ। अब वो उसके नाती पोता हुए, सब घर में खुशियां ही खुशियां हैं। सज्जन को लग रहा है मैं तो अमर हूँ। सज्जन का बेटा ने सेवा किया, सेवा कर हुआ। और साथ संगत जी, अब नाती बड़ा हो गया, नाती का शादी होने लगा। अब नाती का शादी होने लगा, सज्जन बुजुर्ग हो गया, लेकिन अमर है तो मृत्यु नहीं हो सकता है। अब सज्जन इधर उधर गांव में जाता था, कोई उसको पूछता भी नहीं था, क्योंकि आने वाली पीढ़ी बदलते जा रही है, बुढ़ा हो गया है। अब उसका बेटा भी बुढ़ा हो गया। उसके नाती का शादी हुआ। नाती के शादी में सब अपने अपने काम में बिजी हैं। अब नाती का शादी हुआ, नाती का बेटा हो गया। बाप बेटा उसका जो था वो बूढ़ा होकर गुजर गया। ये सज्जन बुढ़ा ऐसे ही दरवाजे पे बैठे रहता था, कोई उसको खाना तक नहीं पूछता था। बुजुर्ग बड़ा परेशान हुआ कि ये तो मैं तो अमर हो गया हूँ, लेकिन मेरा कोई पूछ नहीं रहा है। ये संसार भी नहीं पहचान रहा, नाती पोता सब अपने अपने में बिजी हो गए हैं। साथ संगत जी, बूढ़ा लूज होते जा रहा है, लेकिन शक्ति नहीं है कि खाना खा लो, लेकिन अमर का वरदान पाया है, अमर है। साथ संगत जी, अब वो स्थिति ऐसी आ गई कि दरवाजे पे बैठा है, कोई खाना पीना नहीं, कोई उनको जानता भी नहीं है कौन है, पर शरीर परिवर्तन हो गया। सब नाती पोता अलग अलग अपने काम पे, कोई उसको जानता भी नहीं है। साथ संगत जी, बुढ़े को बहुत एहसास हुआ कि यार
मुझे भी दुनिया छोड़ के जाना चाहिए, यहाँ क्या करूँगा, न खाना पीना कुछ नहीं, हमारे शरीर में ताकत भी नहीं है कि मैं कुछ खा पी लूँ। अरे अमर का वरदान पाया है, लेकिन उम्र ढलने का वरदान तो नहीं पाया है। अब बूढ़ा बहुत परेशान हुआ, फिर गया ईश्वर के दरबार में, ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। ईश्वर को आना पड़ा और ईश्वर से बोला, हमको यहाँ से ले चलो, ये तो दुनिया मुझे पहचानती नहीं है। ईश्वर ने बोला, सबका शरीर का परिवर्तन किया जाता है, चाहे अन्न हो, चाहे जीव हो, चाहे पेड़ पालो हो। आज आम का पेड़ कट जाता है, फिर आम का पेड़ आ जाता है, फिर कटता है, फिर आता है। उम्र पे ढलता, हर चीज अमर है, लेकिन उसका परिवर्तन होते रहता है। इंसान अमर है, लेकिन उसका शरीर का परिवर्तन होते जाता है। साथ संगत जी, तब वो बूढ़ा के समझ में आया, ईश्वर का बनाया हुआ चीज में हमको दखल अंदाज नहीं देना चाहिए, बहुत सोच समझ के बनाया है। साथ संगत जी, अब बूढ़ा बोला, मुझे यहाँ से ले चलो। साथ संगत जी, ईश्वर ने उसको अमर का वरदान वापस लिया और उसको लेके गए। तब समझ में इंसान को आता है कि दुनिया में हम आए हैं तो हमको जाना है, ये एक मोह माया का झमेला है। साथ संगत जी, बाबा हरदेव जी कहते थे, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये जीवन आए हो तो कुछ अच्छा काम करके जाओ, जो ईश्वर का नाम लेके जाओ, गुणगान करके जाओ। जब हम जन्म नहीं होता है तो ईश्वर से हम बहुत प्रार्थना करते हैं कि हमको इंसान का जन्म मिल जाए। तब ईश्वर बहुत से आपसे वादा मांगता है, आप वादा बहुत करके आते हो, लेकिन आने के बाद एक भी वादा नहीं कर पाते हो। तब आपको सतगुरु ही सही राह देता है, मार्ग दिखाता है। वो मार्ग पे चलने से ये दुनिया के झमेले से बच जाते हो। साथ संगत जी, हम अपने आप को खुश नसीब समझे कि जो ईश्वर का जन्म मिला। नहीं, ईश्वर का जन्म पाने के लिए ये इंसान का जन्म पाने के लिए बहुत खुश नसीब है जो ईश्वर ने हमको इंसान का जन्म दिया। ये इंसान का जन्म पाने के लिए ईश्वर भी बहुत तरसता है कि हमको भी इंसान का जन्म मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाता है। एक इंसान का ही जन्म ऐसा है कि हर चीज का आप स्वाद ले सकते हो। फल का हुआ, कोई भी फल खाओगे, लेकिन जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हर चीज खाने को नहीं मिलता है, बस देखने को मिलता है, सूंघने को मिलता है। ऊपर से ईश्वर लोग भी यही सोचते हैं कि जो इंसान के जन्म में जो खुशियां हैं, जो इंसान क्या क्या तरह तरह की काम कर लेता है, बहुत खुश नसीब होता है। साथ संगत जी, एक सज्जन के दिल में बैठे बैठे वो यही सोच रहा है
कि क्या है, आओ मृत्यु हो जाए, फिर जन्म पाओ, फिर मृत्यु हो जाए। हम इतना कुछ करते हैं फिर मर जाते हैं, क्यों करते हैं? आज ही क्यों नहीं मृत्यु हो जाता? उसको तरह तरह का दिमाग में आ रहा है कि हम जन्म पाएंगे, बूढ़ा होएंगे, मृत्यु हो जाएगा, हमारा जन्म हुआ और अभी मैं मर जाऊं, कोई मतलब नहीं है। बूढ़ा होके मरूंगा, कोई मतलब नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है उसको कि मरना तो है एक दिन, और ईश्वर ने क्या झमेला डाला है, आओ और मृत्यु हो जाए, फिर चले जाएंगे, फिर मृत्यु हो जाएगा। जब जब आएंगे तब होगा। इस संसार को क्या रचा है वो कि आओ जाओ आओ जाओ। साध संगत जी जब सतगुरु के दरबार में गया तब उसको ज्ञान हुआ कि दुनिया में जो भी आप कर्म करते हो उसका भोगने के लिए आना पड़ता है। जब आप इंसान का ही जन्म देता है कि जो हमारा नाम लोगे, ईश्वर का नाम लोगे, अच्छा कर्म करोगे तो आपके पास ही रख लेता है और आप उनके पर ईश्वर के अंश हो, अब ईश्वर आपने पास ही रख लेगा। जब आपका जन्म जल्दी नहीं मिलता है, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए भी जन्म मिल जाता है। कुछ ऐसे सज्जन का ईश्वर के पास ही पड़े हैं, कुछ अच्छा कार्य करना है तो उनका जन्म देते हैं, फिर वो अच्छा कर्म करके चले जाते हैं, फिर ईश्वर के अंश है, ईश्वर के पास ही चले जाते हैं। संगत जी, ये शरीर एक ईश्वर का बनाया हुआ है। हमको यहाँ आने के बाद अपने जीवन का परिवर्तन कर लो, आने जाने का सिलसिला ही खत्म हो जाए। जो ऐसा कर्म करके जाओ कि ईश्वर के अंश हो, ईश्वर के पास रहो। जब आपको ईश्वर को लगे कि इसको धरती पे कुछ अच्छा कार्य करना है तब आपको भेजता है, फिर इंसान अच्छा कार्य करके फिर ईश्वर के पास चला जाता है। और हम ये दुनिया और मोह माया नहीं समझ पाते हैं। यहीं पे आने के बाद परिवार में उलझे रहते हैं और पूरे जीवन ऐसे ही निकल जाता है जो हमारे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। कभी दिल से देखो तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। सुबह से शाम तक दौड़ भाग करते हैं, खाने पीने के चक्कर में, अपने परिवार बच्चे के लिए। धीरे धीरे उम्र ढलती जाती है और जाने का भी समय आ जाता है। तब ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे क्यों भेजा था। जब ईश्वर भेजता है ना तो बहुत वादे करके भेजता है कि आपको हमारा नाम लेना है, किसी को गलत राह पे नहीं चलना है, सही से रहना है। लेकिन जब जन्म होता है तब हम सब भूल जाते हैं। ईश्वर ही ऐसा है कि आपको भेजने के बाद आप भूल जाते हो। जो सतगुरु के राह पे जाने के बाद सब धीरे धीरे मालूम पड़ता है ये जन्म ईश्वर ने दिया है, तो उनके बारे में उनका जितना ही नाम ले लो उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। इसलिए हम लोग
वो समझ में नहीं आता है। हम लोग ऐसे ही जीवन जीते चले जाते हैं और जीवन हाथ से निकलते चले जाती है। समय आता है, बूढ़ा हो जाते हैं, जाने का समय आ जाता है। साथ संगत जी, जो जीवन का मूल्य समझ गया वो जीवन जीने का तरीका आ जाता है। साथ संगत जी, हम तो और घर में मोह माया में रहते हैं और समय निकलते जाता है। साथ संगत जी, एक बहन जी थी, बहन जी को ज्ञान था इंसान जैसा मृत्यु होता है उसको ऊपर से यमराज लेने के लिए वैसा ही आते हैं। साथ संगत जी, एक बार पड़ोसी में एक इंसान की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद यमराज जी आए, उसके प्राण को इतना मारते हुए लेके जा रहे हैं। वो बहन जी सब देख रही हैं, उनके आंखों से आंसू आ गया कि देखो ये क्या ऐसा कर्म किया था कि यमराज इतना उसके प्राण को मारते लेके जा रहे हैं और वो बोल रहा है मेरे से गलती हो गया, मैं दोबारा आऊँगा तो ईश्वर का अच्छा काम करूँगा। लेकिन इतना मारते ले जा रहे हैं और वो बहन जी देख के खूब रो रही हैं। उनको ज्ञान था, गुरु का ज्ञान ली थी, उनको सब दिखता था। साथ संगत जी, बहन जी इतना रो रही हैं कि यमराज जी उसके शरीर में ऐसा खिला चुभोते हुए मारते हुए लेके जा रहा है। इतना रो रही हैं कि गांव वाले सब बड़ा परेशान हो गए कि इसका कुछ भी नहीं लगता है, बहन जी क्यों रो रही हैं। इतना रो रही हैं कि बोलो मत। अब वो घर पे आई, कुछ दिनों के बाद उसका पति गुजर गया और पति सत्संग से जुड़ा था। जब उसका प्राण लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया और उसके प्राण को इतने खातिर भाव से लेके जा रहे हैं और वो बहन जी देख के बहुत हंस रही हैं कि मेरा पति का कर्म देखो इतना अच्छा है कि यमराज जी विमान में लेके जा रहे हैं, उनको खातिर भाव करते हुए लेके जा रहे हैं। बहन जी इतना हंस रहे हैं, गांव वाले देख के गलत समझ रहे हैं कि देखो पति मर गया तो हंस रही है, जब बाजू वाला मरा था तो रो रही थी। इसका कुछ न कुछ दोनों का चक्कर था। गांव में सब चर्चा होने लगी कि पति के मरने के बाद हंस रही थी और बाजू वाला मर गया तो रो रही थी। इतना गलत औरत देखो, पति पे जरा सा नहीं रोई। साथ संगत जी, बहन को तरह तरह की गलत बातें करने लगे। बहन जी ने गांव वालों को समझाया कि आप लोग दुनिया में जैसा करते हो, हमारा पति जब जा रहा था तो उनको विमान लेने के लिए आया था। उसका जो इतना ईश्वर का गुणगान किया था, सत्संग करता था कि जो उनको लेने के लिए विमान आया, मैं इसलिए हंस रही थी कि इतना मेरा पति से अच्छे से जा रहा है। और बाजू वाला जब गुजरा था तो उसकी ऐसी हालत थी, उसको मारते हुए खिला चुभोते हुए लेके जा रहे थे। हमको संसार का क्या हो रहा है मुझे दिख रहा है, ईश्वर मुझे दिख रहे हैं
परमात्मा दिख रहा है। तो जब आप सतगुरु के चरण में रहोगे तो आपको सब दिखेगा, ईश्वर भी दिखता है। लेकिन वैसा बनना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके शरीर सही राह पे जाता है। तब समझ में आ जाता है कि जीवन का मूल्य क्या है। जीवन के बारे में समझ जाओगे तब आपका जीने का मजा आएगा। साथ संगत जी, हम तो यहीं आज संसार के बारे में बात कर रहे हैं कि आप गुरु के चरण में लगे रहो, सतगुरु के चरण में हो, सही राह में चलो। किसी का मोह माया का झमेला तो लगा है। और साथ समझे दुनिया एक नाटक है, एक कहानी है। फिल्म देखते हो, फिल्म की पूरी कहानी 3 घंटे के अंदर दिखा देता है और हम लोग 3 घंटे के अंदर पूरा देखते हैं। और जब उसमें हम लोग बैठ के फिल्म देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे जीवन की कहानी 3 घंटे में दिखा देता है। साथ संगत जी, ये फिल्म की जैसी दुनिया शरीर है। आप पूरे संसार में जो भी कर्म कर रहे हो सब ईश्वर देख रहा है। वो देखता है इंसान क्या क्या नाटक कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो सब का हिसाब रखता है। साथ संगत जी, आप गुरु के चरण में हो तो गुरु का ज्ञान रखो। और साथ संगत जी, मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलता है। मैं तो बस अपने सतगुरु माता जी का के बारे में ध्यान रखता हूँ और माता जी से यही चाहता हूँ कि हम लोग का जीवन अच्छा रखे। और साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।